हाय दोस्तों, स्टडी विद आर के राजभर यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आज मैं पढ़ाऊंगा टेंस पार्ट 2। इससे पहले मैं टेंस को डिटेल में एक वीडियो में बताया हूँ, उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आप लोग जाके पहले उस वीडियो को देखेंगे, तब जाके दूसरा पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शुरू, क्योंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोग को बता रखा है। चलिए दोस्तों ध्यान देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। कंटिन्यूअस, देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कोई भी चीज जो लगातार चल रही है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब जो रुके ना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब होता है जो रुके ना। कंटिन्यूअस, देखिए दोस्तों अगर कहीं पर भी कंटिन्यूअस लगा है, इसका मतलब उसमें हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी। अगर कहीं पे भी आपको कंटिन्यूअस शब्द दिख गया, आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। कौन सा फॉर्म लगाना है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम सबसे पहले पहचान देखेंगे, इसका पहचान क्या होता है। इसका पहचान क्या होता है दोस्तों, पहचान होना जरूरी क्यों है, क्योंकि दोस्तों जब तक हम किसी भी टेंस को पहचानेंगे नहीं तो उसको हम बना ही नहीं सकते हैं। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, उसका मेन वर्ब क्या लगेगा, कैसे क्या बनेगा, जब तक हम टेंस को पहचानेंगे नहीं, सेंटेंस को पहचानेंगे, तब तक हम नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। तो इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारा पार्ट 1 देखेंगे, तभी आपको जाके पार्ट 2 समझ में आएगा। तो इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ध्यान देंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। हम देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए हम सेंटेंस को कई पार्ट में पढ़ते हैं, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में देखेंगे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। उसका सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या रहेगा, इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अगर कहीं पर भी कंटिन्यूअस शब्द का मेंशन हो गया तो आंख बंद करके आपको क्या कर देना है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जरूर लगाना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी अगर कंटिन्यूअस शब्द दिख गया तो आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जरूर लगाना है। तो इसका मतलब होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद हमें हेल्पिंग चाहिए, इज, एम, आर, मतलब तीनों हेल्पिंग लगता है। इज भी लगता है, एम भी लगता है, आर भी लगता है। अभी मैं बताऊंगा इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। आप दिक्कत मत करिए, मैं बताऊंगा। उसके बाद मेन वर्ब, मैंने बताया अगर कहीं पर भी कंटिन्यूअस शब्द का मेंशन हो गया तो कंटिन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। उसको हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखिए कंटिन्यूअस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये किसके किसके साथ लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूं, कर्ता आई के साथ दोस्तों आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई कर्ता के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है दोस्तों। और आगे देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और एक व्यक्ति कोई हो गया जैसे राम हो गया, ये एक तो ही, सी, इट जैसे राम हो गया, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज लगता है। क्या लगता है, इज लगता है। और जितने भी बहुवचन वाले करता है, जैसे वी हो गया,
यू हो गया एंड दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया एंड दे हो गया, और दो लोग हो गए, दो लोग जैसे हो गए राम एंड श्याम, दो लोग हो गए, इनके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, इनके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे आई कर्ता के साथ, आई जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ एम लगता है कंटिन्यूअस टेंस में, एंड देन ही सी इट, जितने भी सिंगुलर होते हैं जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, राम हो गया, इनके साथ क्या लगता है, इज हेल्पिंग वर्ब लगता है, एंड वी यू दे, दो पर्सन या दो पर्सन से अधिक हो गए उनके साथ हम क्या लगाएंगे, आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं ये घेरा बना दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, उसके बाद मैं आगे समझाऊंगा। देखेंगे जैसे मोहन क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। चलिए दोस्तों किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, उसको पहचान करना जरूरी है कौन सा टेंस है, तभी हम जाके सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पहचान देखें क्या है, तो खेल रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बताया रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। चलिए दैट्स इट, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। नो डाउन। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कर्ता कौन है, किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, मोहन के द्वारा। तो सबसे पहले हमें मोहन को लिखना पड़ेगा, मोहन। अब देखिए दोस्तों मैंने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं। देखिए दोस्तों अगर कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ता है, इज। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा दिया है। तो मोहन क्या एक वचन है, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, मोहन इज। अब उसके चाहिए हमें मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब मतलब होता है कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, तो कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, खेलने का। तो खेलने की अंग्रेजी होता है प्ले, खेलने की अंग्रेजी क्या होता है, प्ले होता है। और दोस्तों मैंने बताया है कि अगर कहीं पर भी कंटिन्यूअस शब्द मिल जाए तो हमें मेन वर्ब में क्या लग जोड़ना, आईएनजी। तो प्ले में हम आईएनजी जोड़ देंगे, आ जाएगा प्लेइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। अब प्लेइंग के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो मेन वर्ब का काम किस पे हो रहा है, यानी मेन वर्ब का असर किस पे पड़ता है। तो मेन वर्ब यानी खेलने का काम क्या हो रहा है, खेलने का काम क्या हो रहा है, क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, यानी प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, CRICKET। तो दोस्तों आई होप आप लोग को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को हमारे देखिए, पूरा वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे मोटिवेशन बढ़े और जिससे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करें। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं स्कूल जा रहा हूं, तो सबसे पहले इसका सेंटेंस को पहचानेंगे। रहा है, रही है, रहे आदि शब्द प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। देखते हैं इसमें करता कौन है, आई। इसमें करता कौन है, आई। आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है दोस्तों, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसको देखेंगे मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की अंग्रेजी होता है जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो। अब गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, स्कूल। देखिए अगर कोई व्यक्ति कहीं अपने दिमाग में बैठा के कहीं जाने का प्रयास करता है, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रीपोजिशन टू को फॉलो करना पड़ता है। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ आ रहा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं, हम निगेटिव क्या देखते हैं, निगेटिव। चलिए अब हम इसी का कंटिन्यूअस का, ये अफर्मेटिव हो गया। अब दोस्तों हम कंटिन्यूअस का क्या देखते हैं, निगेटिव। चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस का हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा। जैसे उसमें नहीं था, इसमें नहीं आएगा। जैसे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, जैसे सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, इज रखना पड़ेगा, एम रखना पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट पड़ जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या रख देंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी। उसके बाद क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो दोस्तों यही स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट रखना, नॉट क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है।
तो नॉट रखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब, क्योंकि आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है, उसके बाद क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। अब दोस्तों आइए हम एग्जांपल समझेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा, ही सी इट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और जितने भी प्लूरल वाले सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। चलिए देखते हैं। जैसे आप अंग्रेजी, तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आप अंग्रेजी क्या होता है, यू। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा, आर, तो यू आर। उसके बाद निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, नॉट, यू और नॉट। पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना, आर ई ए डी। रीड में आईएनजी लगाने क्या आ जाएगा, रीडिंग। यू और नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो दोस्तों आई होप आप लोग को निगेटिव समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह का होता है। एक प्रश्नवाचक होता है जो शुरुआत में आता है, यानी जो सेंटेंस के शुरू में आता है, एक वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। एक तो सेंटेंस के बीच में आता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक जब प्रश्न पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, इज आता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। उसके बाद तब रखना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी। उसके बाद हमें क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे। तो जैसे क्या मोहन न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या है, क्या, क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही क्वेश्चन मार्क आ गया तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, तो हो जाएगा इज। उसका सब्जेक्ट क्या रखना पड़ेगा, मोहन, इज मोहन। उसके बाद मेन वर्ड चाहिए पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीड, आर ई ए डी। और रीड में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। रीडिंग क्या, व्हाट, रीडिंग न्यूज़पेपर। देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर से पहले आर्टिकल द लगता है, रीडिंग द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। अब देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वाला शब्द है, ये बीच में आ जाए, जैसे वे रोटी क्यों खा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड जो था पहले आ गया, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाए तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। अब जैसे हम क्वेश्चन वर्ड लिख लिए, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, वे है, तो वे के अनुसार, ये वे प्लूरल है, तो इसके अनुसार हमें क्या लगाना पड़ेगा, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा दे, वाई आर दे। उसको मेन वर्ब क्या है, खाना। खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट। ईट मतलब होता है खाना। ईट में आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग। ईटिंग क्या, रोटी। रोटी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ब्रेड। ब्रेड मतलब होता है रोटी, बी आर ई ए डी। ब्रेड मतलब भी रोटी होता है, और चपाती मतलब भी रोटी होता है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, पूरा वॉच करिए, जिससे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग का दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम लोग बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसे जाकर देखिए और इसको देखिए, आप बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।